A very good morning, students. Welcome in the TSN school. Today we will meet after a long time after our summer vacation. So, ready for your study and enjoy your class. Today we will start again chapter 1. So, please listen carefully and do your work in your English copy. Make only one copy for English. Half side you can do your textbook work and the other side you can do your grammar work. So please do your work properly, neat and clean. And on the time, we will check your copies and all work in 15 days. Okay, now get ready for study and it is the chapter 1 of class 5th. The chapter is the Raindrop Fairy. ये जो चैप्टर है इसका नाम है रेन ड्रॉप फेरी। रेन ड्रॉप फेरी मतलब एक ऐसी फेरी जो कि रेन ड्रॉप में बंद होकर आती है। रेन ड्रॉप मीन्स बारिश की बूंदें। बारिश की बूंद में बंद एक फेरी इस चैप्टर का नाम है और इस फेरी पर ही ये पूरा चैप्टर है। It was a very dull, grey-looking day, and the rain came tumbling down from the clouds in hundred sparkling raindrops. इस समय का जो वेदर था यानी जो मौसम था वो बहुत ही क्लाउडी था। जब कई बार क्या होता है कि मौसम ऐसा होता है ना जिसमें बादल ही बादल होते हैं तो एकदम ग्रे लुक देता है, तो वैसा उस समय का मौसम हो रहा था। डल डल सा लग रहा था, ग्रे लुकिंग लग रहा था और बारिश आ रही थी। कई बार धीरे धीरे बारिश आती है तो बारिश की जो बूंदें आती हैं वो दिखती हैं। द क्लाउड इज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पार्कलिंग रेन ड्रॉप्स। बादलों से जो बूंदें हैं वो टपक रही थी और ये बूंदें काफ़ी चमकदार थी और ऐसे लग रहा था जैसे 100 बूंदें एक साथ टपक रही हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि उस समय जो वेदर था वो काफ़ी क्लाउडी था, ग्रे लुकिंग लग रहा था, बारिश आ रही थी, बारिश की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बादलों से 100 बूंदें एक साथ चमकती हुई जो बूंदें हैं वो ज़मीन पे गिर रही हैं। नाउ डू यू नो द रीज़न वाई द रेन ड्रॉप्स स्पार्कल। क्या तुम जानते हो कि जो रेन ड्रॉप्स है वो क्यों एकदम चमकती हुई उज्ज्वल से दिखाई पड़ती है। बारिश की बूंदें तो सबने देखी होगी, लेकिन जब ऊपर से बूंदें आती हैं हम देखते हैं उसको देखकर मन एकदम खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ चमकता हुआ नीचे गिर रहा है। तो क्या बच्चों तुम जानते हो कि जो बारिश की बूंदें हैं वो क्यों चमकती हैं। इट वॉज बिकॉज इन एवरी रेन ड्रॉप सिट्स अ फेरी हु इज़ ऑन हर वे डाउन टू फेरी लैंड। ऐसा इसलिए होता है, बारिश की बूंदें इसलिए चमकती हैं क्योंकि उनके अंदर एक फेरी बैठी हुई होती है जो कि फेरी लैंड में जा रही होती है। पीटर पैटर। ये किसकी आवाज़ है? बारिश की बूंदों की। तो बारिश की बूंद में फेरी बैठकर आती है, वो कहाँ जाती है? फेरी लैंड जाती है। और पीटर पैटर ये बारिश की बूंदों की आवाज़ है। When the raindrops as they splash lightly on the grass, immediately they hit the ground. Each drop burst open and cute little fairy danced away. When the raindrop as they splash lightly on the grass, जब घास के ऊपर रेन ड्रॉप गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है? पीटर पैटर। Immediately they hit the ground. Each drop burst open and cute little fairy danced away, shaking herself and laughed merrily. तो जब बारिश की जो बूंद है वो ग्राउंड पर गिरती है, खुले मैदान में गिरती है, तो उसमें से एक क्यूट सी प्यारी सी फेरी निकलती है। फेरी मीन्स परी निकलती है और वो बहुत खुश होते हुए डांस करते हुए निकलती है। The fairies were pleased to be freed from the raindrops which had carried them safely down from the clouds. और फेरीज जो हैं वो बहुत खुश होती है कि वो क्लाउड से सेफली अपने ग्राउंड पर पहुंच गई है। तो वो बहुत खुश होती है कि बहुत सेफली जो है उनको लाया गया है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है? फेरी की है। फेरी मीन्स क्या होता है? परी। तो जो परी है वो किस में बैठ कर आती है? बारिश की बूंद में बैठ कर आती है और वो बारिश की बूंदों से
जब ग्राउंड पर खुलकर निकलती है तो वो बहुत खुश होती है कि वो बहुत सेफली आ गई। बट अ पुअर फेरी वॉज कॉट इन अ स्पाइडर वेब। लेकिन एक जो पुअर फेरी थी, एक जो परी थी बेचारी, वो एक स्पाइडर वेब में फंस गई, मकड़ी के जाल में फंस गई। ठीक है, एक जो परी थी वो आ रही थी बारिश की बूंद में, पर वो ग्राउंड पर नहीं आ पाई और वो किस में फंस गई, एक स्पाइडर वेब में फंस गई। हर रेन ड्रॉप हैड फेल्ड टू स्प्लैश ओपन एज इट फेल। अब वो जो बारिश की बूंद है वो ग्राउंड पे आई नहीं, तो वो बारिश की बूंद जो है वो उस पर गिरी नहीं और वो खुली नहीं। शी हैड फॉलन राइट इनटू द स्पाइडर वेब एंड नाउ शी कुड नॉट फ्री हरसेल्फ। वो जो बारिश की बूंद में जो परी थी वो स्पाइडर वेब में फंस गई और वो अपने आप को फ्री भी नहीं करा पा रही थी। ठीक है, किसमें फंस गई परी, ये स्पाइडर वेब में फंस गई और वो अपने आप को फ्री भी नहीं करवा पा रही थी। A caterpillar walked near with a green leaf in his mouth. The fairy tapped harder on the side of the raindrop and cried out. नहीं, हम यहाँ पर थे कि एक फेरी थी जो फंस गई थी और वो अपने आप को स्पाइडर वेब से बिल्कुल भी छुड़वा नहीं पा रही थी। She had fallen right into the spider web and now she could not free herself. She tried to tap against the sides of the raindrop but it was useless. उसने अपने आप को फ्री कराने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। मतलब उसकी जितनी भी कोशिश थी वो बेकार हो गई। वो अपने आप को फेरी जो है उस बारिश की बूंद में से नहीं निकाल पाई और स्पाइडर वेब में से भी नहीं निकल पाई। A caterpillar fobbed near by with a green leaf in his mouth. The fairy tapped harder on the side of the raindrop and cried out, "Oh, help! Please help to free me from my raindrop." अब एक कैटरपिलर जो है वह डगमगाता हुआ अपने मुंह में एक पत्ती को लेता हुआ जा रहा था, तो फेरी ने ज़ोर ज़ोर से टैप किया और बहुत मतलब चिल्लाने लगी कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो और मुझे इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालो। ठीक है, वहाँ से कौन जा रहा था, एक कैटरपिलर जा रहा था और वो फेरी चिल्लाई कि मुझे प्लीज़ इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालो। स्लोली द कैटरपिलर लुक अप टू सी हु वॉज कॉलिंग एंड seeing the fairy imprisoned in the raindrop on the spider web, he replied, I would if I could, but the spider will seize me if I walk into his house. अब उसने क्या जवाब दिया, उसने देखा कि एक जो फेरी है वो कैद है रेन ड्रॉप के अंदर और जो रेन ड्रॉप है वो स्पाइडर वेब में फंस गई है, मकड़ी के जाल में फंस गई है। पर उसने उसे जवाब दिया, आई वुड इफ़ आई कुड, मैं तुम्हारी मदद करता यदि मैं कर सकता, पर द स्पाइडर विल सीज मी इफ़ आई वॉक इन टू हिज हाउस, लेकिन यदि मैं स्पाइडर के हाउस में आऊँगा तो वह स्पाइडर मुझे कैद कर लेगा। Saying so, the caterpillar crawled to find someone bigger and braver who would be able to help the raindrop fairy to accept. इस तरह से कहकर जो कैटरपिलर था वो वहाँ से क्रॉल करता हुआ रेंगता हुआ चला गया और ऐसे को ढूंढने गया जो उससे ज़्यादा बिग हो और ज़्यादा ब्रेव हो। ठीक है, और who would be able to help the raindrop fairy to accept, जो कि इस रेनड्रॉप फेरी को बचाने में मदद कर सकता हो। तो सबसे पहले रेनड्रॉप फेरी ने किससे मदद मांगी, कैटरपिलर से, लेकिन कैटरपिलर ने कहा कि यदि मैं स्पाइडर के वेब में आऊँगा तो शायद ये मुझे भी कैद कर ले, इसलिए वो एक ऐसे को ढूंढने गया जो कि बिग हो और ब्रेव हो, बहादुर हो, बड़ा हो, जो कि इस रेनड्रॉप फेरी को उस स्पाइडर वेब में से और रेनड्रॉप में से बाहर निकाल सके। आफ्टर अ वेले कैम अ ब्यूटीफुल ब्राइट बटरफ्लाई, थोड़ी देर में एक बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाई वहाँ से गुजरी। शी फल्टर्ड फ्रॉम द लीफ टू लीफ, वो एक लीफ से दूसरी लीफ पर फड़फड़ाते हुए जा रही थी। फल्टर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना। शी फल्टर्ड फ्रॉम लीफ टू लीफ, वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर जा रही थी फड़फड़ाते हुए। अगेन द फेरी टैप्ड ऑन द साइड ऑफ द रेन ड्रॉप एंड क्राइड आउट, ओ हेल्प, प्लीज हेल्प मी टू फ्री मी फ्रॉम माई रेन ड्रॉप। जब
फेरी ने उसे देखा तो उसने उस बटरफ्लाई से भी मदद मांगी कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालने में मदद करो। Faltering closer to see who was calling and seeing the fairy imprisoned in the raindrop on the spider web, the butterfly replied, the butterfly replied, I would if I could, but the spider will seize me if I walk into the house. सब कुछ बटरफ्लाई ने देखा और उसने भी वही जवाब दिया जो कि कैटरपिलर ने दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन ये स्पाइडर जो है वो मुझे भी अपने उसमें जाल में फंसा लेगा, कैद कर लेगा। She too went off in search of someone bigger and braver who could help the raindrop fairy to accept. अब वो भी क्या हुआ, किसी बड़े को और बहादुर को ढूंढने चली गई जो कि उसकी मदद कर सके। ठीक है। She too went to in search of someone bigger and braver. Much later, along came two busy little bee, buzzing and fuzzing from flower to flower, and he went about his business. Once more, the fairy tapped on the side of the raindrop and cried out. फिर वो जो बटरफ्लाई थी चली गई, उसके बाद एक बी यानी कि मधुमक्खी वो वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने फेरी ने उससे भी हेल्प मांगी और कहा, ओ हेल्प प्लीज़ हेल्प टू फ्री मी फ्रॉम माई रेन ड्रॉप, और उससे भी कहा कि प्लीज़ मुझे इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालो। अब फ्लू द बिजी लिटिल बी टू सी हु वॉज कॉलिंग एंड सीइंग द फेरी इम्प्रिजन इन द रेन ड्रॉप। अब उसने क्या देखा कि जो एक फेरी है वो रेन ड्रॉप के अंदर फंसी हुई है। The raindrop on the spider web he buzzed. I would if I could, but the spider will seize me if I walk into his house. तो उस जो बी थी, हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, उसने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती तो करती, लेकिन स्पाइडर मुझे अपने हाउस में कैद कर लेगा। एंड अवे ही ड्रॉप टू फाइंड समवन बिगर एंड ब्रेवर हु कुड हेल्प द रेनड्रॉप फेरी टू एक्सेप्ट। और फिर वो भी वहाँ से चले गए ऐसे को ढूंढने जो कि इस रेनड्रॉप फेरी को कैद से मुक्त करा सकता था। The poor little fairy sat down inside her glisser prison and began to weep with despair. Oh my, she sighed. I shall never reach fairyland if someone does not soon. Rescue me soon. Suddenly, with a flurry of wings, there appeared a little robin, his scarlet breast a blaze of colors. अब वो जो फेरी थी उसने इतने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, तो वो बहुत परेशान हो गई और वो कहने लगी कि शायद मैं अपने फेरी लैंड नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे कोई नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक कलरफुल रॉबिन आया, अपने पंखों को उड़ाते हुए एक कलरफुल रॉबिन आया। नाउ देन ही chirped merrily, what have we here? A raindrop fairy in distress. And the caterpillar, butterfly, and the busy little bee who had found the robin and brought him along across. Yes, we were too afraid of the spider and his web to help her, but he would not dare touch you. The fairy stopped weeping when she saw the robin and she called. Now then, तब वहाँ से एक आवाज़ आई कि इतनी ज़्यादा What have we here? Raindrop fairy is distress, and the caterpillar, the butterfly, and busy little bee who had found the robin and brought him along the cause. Yes, we were too afraid of the spider and his web to help her, but he would not dare touch you. मतलब उस रॉबिन ने कहा कि इतना डिस्ट्रेस क्यों हो रहे हो, और ये जो तीनों हैं जो हेल्प नहीं कर पाए थे, कैटरपिलर, बटरफ्लाई और बी, वो उस रॉबिन को लेकर आए थे रेनड्रॉप फेरी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उसको टच भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वो स्पाइडर वेब के अंदर जाते तो वो उसे कैद कर लेता। द फेरी स्टॉप वीपिंग व्हेन शी
saw the robin and she called. रेनड्रॉप फेरी जो कि रो रही थी उसने रोना बंद किया रॉबिन को देखकर और बोला, ओ डियर रॉबिन, प्लीज़ हेल्प टू फ्री मी फ्रॉम माई रेनड्रॉप। ऑफ कोर्स आई विल, ही आंसर्ड। उसने कहा कि प्लीज़ रॉबिन, मुझे इस रेनड्रॉप से निकालने में मदद करो। एंड रीच अक्रॉस द स्पाइडर वेब। ही पैक्ड gently with his sharp beak at the glistening raindrop until it rolled free and gently splashed open on the grass below. अब क्या हुआ, जो रेनड्रॉप फेरी था उसने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। एंड रीच अक्रॉस द स्पाइडर वेब, और वह स्पाइडर वेब के पास गया और उसने वो जो जाल था उसको अपनी बीक से यानी कि अपनी चोंच से काटा और जो ग्लिसरिंग रेनड्रॉप थी वो फ्री हो गई। जेंटली स्प्लैश ओपन द ग्रास ब्लो, और वो जब रेनड्रॉप से फ्री हो गई तो वो घास पर गिरी। द लिटिल रेनड्रॉप फेरी टैप्ड लाइटली आउट, और जब वो बूंद फूटी तो उसमें से फेरी बाहर आई। लुक्ड अप, स्माइल ग्रेटफुली टू बी रॉबिन एंड हिज फ्रेंड्स, और उसने बहुत ही ग्रेटफुली स्माइल करके रॉबिन और उसके फ्रेंड्स को देखा। थैंक यू ऑल, शी लाफ्ड गिरली, और उसने आनंदपूर्वक उन सबका धन्यवाद किया। एंड विद द ट्विंकल ऑफ हिज विंग्स अवे शी फ्लू टू जॉइन ऑल द अदर्स रेनड्रॉप फेरीज इन फेरीलैंड। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने पंखों से उड़ती हुई और बहुत खुश होती हुई फेरीलैंड चल गई, जहाँ पर दूसरी रेनड्रॉप्स फेरीज भी थी। तो ये जो चैप्टर है डेफिनेटली समझ में आया होगा आपको। रेनड्रॉप फेरी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग है वो सब पीडीएफ में आपको मिलेंगे, और वो सब आपको कॉपी में करने हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। सो थैंक यू सो मच।